तो अब मैं हिंदी में पढ़ती हूँ संविधान का भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के बारे में। संविधान का अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्तिमानों व समवर्ती सूची के विषय हों। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद को इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की अवधि के दौरान निम्नलिखित विषयों के बारे में विधि बनाने की इस प्रकार की शक्ति होगी मानो वे विषय समवर्ती सूची में प्रगणित हों, अर्थात नंबर का सूती और ऊनी वस्त्रों, कच्ची कपास जिसके अंतर्गत ओटी हुई रुई और बिना ओटी हुई रुई, जिसके अंतर्गत ओटी हुई रुई और बिना ओटी हुई रुई या कपास है, बिनौले कागज जिसके अंतर्गत अखबारी कागज है, खाद्य पदार्थ जिसके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल हैं, पशुओं के चारे जिसके अंतर्गत खली और अन्य सारकृत चारे हैं, कोयले जिसके अंतर्गत कोक और कोयले के व्युत्पाद हैं, और लोहे इस्पात और अभ्रक का किसी राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण। नंबर खा में कहता है कि खंड का में वर्णित विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध उन विषयों में से किसी के संबंध में उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां तथा उन विषयों में से किसी के संबंध में फीस, किंतु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है, किंतु संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि जिसे संसद इस अनुच्छेद के उपबंधों के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, उक्त अवधि की समाप्ति पर सक्षमता की मात्रा तब तक उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी जिनके उस अवधि की समाप्ति के पहले किया गया है या करने का लोभ किया गया है। अब मैं इसको हिंदी में देख लेती हूँ। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। नंबर 1 कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी नंबर का अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे। नंबर खा उक्त राज्य के लिए विधि बनाने की संसद की शक्ति। नंबर 1 संघ सूची समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिनको राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार से परामर्श करके उन विषयों के तत्स्थानीय विषय घोषित कर दे जो भारत डोमिनियन में उस राज्य के अधिमिलन को शासित करने वाले अधिमिलन पत्र में ऐसे विषय के रूप में विनिर्दिष्ट हैं जिनके संबंध में डोमिनियन विधानमंडल उस राज्य के लिए विधि बना सकता है। और नंबर 2 उक्त सूचियों के उन अन्य विषयों तक सीमित होगी जो राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार की सहमति से आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। स्पष्टीकरण इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए उस राज्य की सरकार से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राष्ट्रपति से जम्मू कश्मीर के महाराजा की 5 मार्च 1948 की उद्घोषणा के अधीन तत्समय पदस्थ मंत्रिपरिषद की सरकार सलाह पर कार्य करने वाले जम्मू कश्मीर के महाराजा के रूप में तत्समय मान्यता प्राप्त थी। नंबर का अनुच्छेद 1 और इस अनुच्छेद के उपबंध उस राज्य के संबंध में लागू होंगे। नंबर खा इस संविधान के ऐसे अन्य उपबंध ऐसे अपवादों उपांतरणों के अधीन रहते हुए जिसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे उस राज्य के संबंध में लागू होंगे, परंतु ऐसा कोई आदेश जो उपखंड खा के पैरा 1 में निर्दिष्ट राज्य के अधिमिलन पत्र में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित है उस राज्य की सरकार से परामर्श करके ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। परंतु यह और कि ऐसा कोई आदेश जो अंतिम पूर्ववर्ती परंतु निर्दिष्ट विषयों में से भिन्न विषयों में से संबंधित है उस सरकार की सहमति से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नंबर 2 यदि खंड 1 के उपखंड खा खंड के खा के पैरा 2 में या उस खंड के उपखंड गा के
उपखंड घ के दूसरे परंतु में निर्दिष्ट उस राज्य की सरकार की सहमति उस राज्य का संविधान बनाने के प्रयोजनों के लिए संविधान सभा के बुलाए जाने से पहले दी जाए तो उसे ऐसी संविधान सभा के उस संविधान सभा के समक्ष ऐसे विनिश्चय के लिए रखा जाएगा जो वे उस पर करे। नंबर 3, इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगा कि ये अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों और उपांतरणों सहित की गई और ऐसी तारीख से प्रवर्तन में रहेगा तो वे विनिर्दिष्ट करे, परंतु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना निकाले जाने से पहले खंड 2 में निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी। तभी आपने देखा होगा कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत इस 370 अनुच्छेद को निरसित कर दिया गया। On 5th August 2019, the Parliament of India voted in favor of a resolution tabled by Home Minister Amit Shah to revoke the temporary special status or autonomy granted under Article 370 of the Indian Constitution to Jammu and Kashmir, a region administered by India as a state which consists of the larger part of the India, and finally the state of Jammu and Kashmir was reorganized into a union territory on 21st October 2019। यानी इस जम्मू और कश्मीर को फाइनली क्या किया गया, इस स्टेटस को रीऑर्गेनाइज्ड संयुक्त कर दिया गया, किसके साथ, यूनियन टेरिटरी के साथ 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये मैं इंग्लिश में कल बताऊंगी सही से दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।